ओम वसुदेव सुदम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, 21 अक्टूबर से प्रारंभ होगा कार्तिक का माह और ये 19 नवंबर तक लगातार चलता चला जाएगा। कार्तिक माह हमारे जीवन में इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि यदि सभी 12 महीनों में इसका जो नंबर देखेंगे, नंबर 8, यानी कि 8 नंबर का अपने आप में एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका होता है। पराक्रम, ऊर्जा और एनर्जी की प्राप्ति का एक समय होता है और कार्तिक मास को प्रारंभ माना जाता है शरद पूर्णिमा से। शरद पूर्णिमा से ही आप देखेंगे कि त्योहारों का एक लंबा लिस्ट प्रारंभ हो जाता है और शरद पूर्णिमा, करवा चौथ, धनतेरस, चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और देवउठनी एकादशी। और देवउठनी एकादशी के बाद कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है, यानी कि देवताओं के जगने का समय होता है। इस महीने का इसलिए भी हमारे वैदिक धर्म के अनुसार खास महत्व हो जाता है क्योंकि हम अपने जीवन में प्रातः काल जो हमारा समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त मानते हैं। कार्तिक मास भी एक तरह से ब्रह्म मुहूर्त समय होता है। इसीलिए बताया गया है कि कार्तिक मास में संयम में रहना चाहिए और कार्तिक के महीने में यदि आप पूरे एक माह संयम में रह जाते हैं तो निश्चित रूप से सभी देवी देवताओं की अपार कृपा आपके ऊपर होती है और आप देखते ही देखते अपार धन संपदा से अपने आप को जोड़ते चले जाते हैं। कार्तिक के महीने में गंगा स्नान करना चाहिए। पूरे माह दीप का दान करनी चाहिए। 2 दीप, 5 दीप, 7 दीप, 11 दीप रोजाना अपने घर के बाहर देवी देवताओं के लिए, माता पिता के लिए, पूर्वजों के लिए, ऋषियों के लिए और यमराज के लिए, हनुमान जी के लिए, इन सभी के लिए दीपदान यदि 1 महीने कर पाएँ तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। माता तुलसी की पूरे माह पूजा करनी चाहिए। तुलसी दल का सेवन करना चाहिए, यानी कि 1 पत्ता जरूर आप रोजाना तुलसी दल खा सकते हैं। भूमि शयन करना चाहिए, यानी कि एक संकल्प की पूर्ति के लिए, धर्म की निष्ठा की पालन के लिए भूमि शयन का एक विशेष महत्व बताया गया है। और सात्विक भोजन करनी चाहिए, मांसाहारी भोजन का परित्याग करना चाहिए। सिर्फ कार्तिक के महीने में देखा जाए तो नरक चतुर्दशी, यानी कि जो चतुर्दशी छोटी दिवाली होती है, उस दिन तेल जरूर लगाना चाहिए। दाल जो है कम खाना चाहिए, खास करके जैसे उड़द, मसूर, मूंग, ऐसे दालों का प्रयोग कम से कम करें। ब्रह्मचर्य का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए और अपने जीवन के अंदर एक कर्तव्यनिष्ठ तपस्वियों की तरह अपने समय को व्यतीत करनी चाहिए। बेवजह झूठ नहीं बोलनी चाहिए और पूरे माह जब आप एक संयम में समय को व्यतीत करते हैं तो माता लक्ष्मी की अपार कृपा आपके जीवन में बनती है और भगवान विष्णु की अपार कृपा होती है। और जब भगवान विष्णु आपके ऊपर कृपा करते हैं तभी भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा होती है और भगवान भोलेनाथ की जब कृपा होती है तो हमारा एक तरह से संपूर्ण भाग्योदय हो जाता है और सभी नवग्रह हमारे जीवन में हमारे ऊपर वरद हस्त, यानी हमारे ऊपर उनकी आशीर्वाद प्राप्त होती है। तो इस कार्तिक मास का ये खास महत्व आपको हमने बताया और ये इसका समय अवधि है। इस समय अवधि के अंदर थोड़े से आपको जागरूक रहना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा में हो सके तो एक छोटा सा घर में हवन कर दें, सत्यनारायण व्रत कथा करें और अपने परिजनों को खाना पीना खिला करके उनको प्रसन्न करें, उनसे आशीर्वाद लें। यही इस कार्तिक मास का एक अद्भुत और सहज और सरल विधि है। इस विधि विधान से अपने जीवन को आप निश्चित रूप से धन्य बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।